गुरु नानक देव बड़े अद्भुत महापुरुष हुए। हम लोगों की श्रद्धा उन्हें भगवान के रूप में देखते। चंडीगढ़ में अपने किसी शिष्य के घर थे। शिष्य बड़ा अमीर था। उसने इतने भोग बनाए कि कटोरी उस जमाने में कोई गिन नहीं सकता था। इतने में एक गरीब व्यक्ति आया। उसके हाथ में बाजरे की रोटी थी और सरसों की साग और मट्ठा भर के, मट्ठा तो जानते होंगे आप, मट्ठा लेकर के आया। उसने कहा, गुरुजी मुझे गरीब का भी आप कुछ खा लेंगे? तो गुरुजी ने कहा, हाँ हाँ मैं तो इंतजार कर रहा था, मुझे बाजरे की रोटी और सरसों की साग बहुत अच्छी लगती है। तो उन्होंने एक हाथ में वो बाजरे की रोटी और सरसों की साग ले ली और कुल्हड़ में था मट्ठा, वो सामने रख दिया। अमीर ने देखा कि उन्होंने थाली ऐसे कर रखी थी, वो तो भौंका गया, बौखला गया। कहा कि इस भुखमंगे का तुमने भोजन लेकर के और मेरा अपमान कर दिया है। तुम जानते हो कि ये कटोरियां सजी हुई रखी हैं, ये सबके भाग्य की नहीं है, तुमने मेरा अपमान किया है। गरीब की आंख में आंसू आ गए, लेकिन साधु के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। वो तो अपमान में सम्मान में एक जैसे होते हैं। उन्होंने कहा, सेठ गुस्सा क्यों कर रहे हो? एक हाथ में बाजरे की रोटी है तो एक हाथ में तू अपनी गुलाब जामुन रख दे। तो उन्होंने ऐसे भरी 56 भोग हाथ में और एक हाथ में रोटी और सरसों की सब्जी, और दोनों को गुरु नानक देव ने इतनी जोर से मसल दिया कि एक में से दूध की धार टपकी और एक में से रक्त की बूंदें टपकने लगी। ये सत्य घटना थी, चंडीगढ़ की घटना थी। अमीर आदमी पूछने लगा, कहा गुरुजी ये क्या है? तो गुरुजी ने कहा, तूने गरीबों का रक्त चूस चूस करके जो धन इकट्ठा किया है, ये गरीबों का खून टपक रहा है, और इसकी मेहनत की कमाई, इसमें से दूध का अमृत टपक रहा है। और तू बोल, मैं तेरे गुलाब जामुन को खाऊं कि इसके सूखे टिक्करों को? चरणों में गिर पड़ा हुआ है और हमेशा हमेशा के लिए गुरु नानक देव का परम भक्त हुआ बन गया। तो हम क्या जीमते हैं? मैं तो नहीं रखता, मैं तो यह रखता है कि हम अपनी मेहनत का क्या खाते हैं।